बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ़ द। आज हम सीखेंगे कि कहाँ द का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। जहाँ द का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, नंबर 1 सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट फ्रेंड, द यंगेस्ट और द ईजीएस्ट। ठीक है, मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो में जाकर आप सीख लिएगा सुपरलेटिव डिग्रीज़ क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है कि ईएसटी का इजाफा किया जाता है। जैसे आखिर में ईएसटी लगा है, ईजीएस्ट के ईएसटी लगा हुआ, तो इसे कहते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। कोई ऐसी चीज़ जो ख़ास या इकलौती हो, जैसे द वर्ल्ड, द मून। ठीक है, वर्ल्ड और मून क्या है, एक ख़ास भी हो और इकलौती चीज़ भी है। द सन, द सन, द स्काई, द अर्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इकलौती भी हैं और ख़ास भी हैं। नंबर 3 कोई ऐसी जगह जो बहुत ख़ास हो, द एमेजिना रोड, द कायदे आज़म पार्क, द मीनार पाकिस्तान। ठीक है, ये ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। नंबर 4 कोई ऐसा शख्स जो बहुत ख़ास हो, द कायदे आज़म, द अल्लामा इकबाल, द सर सैयद अहमद ख़ान। ये कैसे ऐसे अफराद हैं जो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। नंबर 5 है दरियाओं के नाम से पहले, द इंडस रिवर और द चिनाब रिवर। नंबर 6 आसमानी किताबों के नाम से पहले, द होली कुरान, द बाइबल। नंबर 7 है अखबारों के नाम से पहले, द डेली जंग। नंबर 8 ग्रुप से पहले, ग्रुप या क्लास से पहले, सही है, जैसे द आर्मी और द क्राउड। आर्मी जो है क्या है, एक ग्रुप है। आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द आर्मी और द क्राउड। क्राउड क्या होता है, हुजूम को कहते हैं, हुजूम में बहुत सारे अफराद होते हैं, तो यहाँ भी क्या लगेगा, द लगेगा। नंबर 9 है सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले, जैसे द गर्ल इज़ ईटिंग फूड, लड़की खाना खा रही है। द गर्ल्स आर ईटिंग फूड, लड़कियां खाना खा रही हैं। क्लियर, लड़की खाना खा रही है और लड़कियां खाना खा रही हैं, ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल। ठीक है, हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ दा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ से बात हो रही थी लड़की खाना खा रही है और लड़कियां खाना खा रही हैं। अगर इस तरह होता है एक लड़की खाना खा रही है, तो यहाँ दा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। ठीक, वहाँ लगता आ, वो अलग चीज़ है जो मैंने आपको आर्टिकल्स में समझा दी है। ठीक है, यहाँ सिर्फ बात हो रही है सिंगुलर और प्लूरल के साथ आप दा लगा सकते हैं। जहाँ सिर्फ बात ये हो रही हो लड़की खाना खा रही है, लड़कियाँ खाना खा रही हैं, लड़का खाना खा रहा है, लड़के खाना खा रहे हैं, सही है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ एक आ जाए ना, एक लड़की खाना खा रही है, तो वहाँ आप नहीं, वहाँ क्या लगाएंगे आप, वहाँ आप आ लगाएंगे। वो आर्टिकल की बात होती है, यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। और इसके अलावा जो है कभी भी प्लूरल के साथ तो कभी भी आ और एन का इस्तेमाल नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि दा जो है सिंगुलर और प्लूरल के साथ लगा सकते हैं, लेकिन उसमें मीनिंग जो है एक के नहीं आ रही हो, यानी एक लड़की की बात नहीं हो रही हो, सिर्फ लड़की की बात हो रही हो या लड़कियों की बात हो रही हो, जहाँ दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 1 मुल्कों यानी कंट्रीज से पहले, जैसे आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। आई लिव इन द पाकिस्तान नहीं लिखेंगे, यानी पाकिस्तान से पहले, कंट्री से पहले हम द नहीं लगा सकते। नंबर 2 ज़बानों यानी लैंग्वेजेस से पहले, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ। आई स्पीक द इंग्लिश नहीं बोलेंगे। नंबर 3 गली नंबर यानी स्ट्रीट नंबर से पहले, स्ट्रीट नंबर 1 बोल सकते हैं, स्ट्रीट नंबर 2 बोल सकते हैं, स्ट्रीट नंबर 3 बोल सकते हैं, आप द स्ट्रीट नंबर नहीं बोल सकते। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अलावा इन तमाम नामों से पहले भी दा का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे मैन, नंबर 2 वुमेन, नंबर 3 प्रॉपर नाउन यानी मिस्टर उस्मान, जैसे मिस्टर सलमान, हम ये नहीं कह सकते द मिस्टर उस्मान या द मिस्टर सलमान। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन से पहले हम द नहीं लगाएंगे। इसके अलावा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ भी हम, डिनर से पहले भी हम द नहीं लगा सकते। क्लियर, चलें अब आपको अच्छी तरह मुझे यकीन समझ आ गया होगा कि कहाँ दा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा,
ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।